जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि बड़ी लगन और मेहनत से आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में पर्यावरण से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्वास कीजिएगा, इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न सोल्व करेंगे उससे एक भी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFCS और N2O का सापेक्षिक भूमिका कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है? धूल से, हवा से, बादल से, जल से। तो धूल की जगह आप जो है ये धूल है, इसको आप नोट कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जल से ढका हुआ है। कितना? 71% जो है जल से ढका हुआ है। परीक्षा में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है मनाया जाता है आपका जल दिवस। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। 22 मार्च और 22 अप्रैल ये थोड़ा सा आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? अरेस्टर, भस्मीकरण, अवशोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवशोषण के जरिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे प्रदूषण को जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, यानी कि हमारे जो पर्यावरण है उसको दूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से निकलती है, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण फैलाती है। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला सवाल है, गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को, अक्टूबर को, 1 जुलाई को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों एक इसमें नोट करने वाली जो बात है, 1 से 7 यानी कि जुलाई के जो पहला वीक है 1 से 7 तारीख तक अगर बीच में कोई भी तारीख आ जाती है तो आप उसको जो है टिक करके आएंगे, वो आपका सही होगा। क्योंकि वन महोत्सव जो है वो पूरे एक हफ्ता मनाया जाता है, यानी कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर जो है ये इंगित करता है। तो BOD क्या होता है? इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी आप नोट करेंगे। इसमें हमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि TDS क्या होता है? टोटल डिजोल्व सॉलिड, ये भी आप नोट करें। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए BOD और TDS की फुल फॉर्म क्या है, तो पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना, ये ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। एक क्वेश्चन और भी बन जाता है इसमें कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप नोट करेंगे। ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसी कौन सी गैस है, ऐसी कौन सी परत है, ऐसी कौन सी परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर होगा ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना आवश्यक, यानी कि कितने भू क्षेत्र का होना वनों के लिए प्रतिशत कितना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21%, 25%, 17%, 33%। तो राइट आंसर होगा डी, 33% वन होना आवश्यक है, ये भी आप नोट करेंगे। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। और इस समय कितनी है? ये 60% है, ये भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
ए स्थानिक फूल पौधों और खतरों के आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट को विश्लेषित किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जैव विविधता कौन सी तारीख को मनाई जाती है, तो 22 तारीख को जैव विविधता मनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 0 डिग्री पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो 0 डिग्री पर सबसे अधिक जो है जैव विविधता होती है। ये भी आप याद रखेंगे। और इस समय कहाँ है, केरल की शांत घाटी में। ये भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सही जवाब हो जाएगा सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। आगे चल लेते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जलवाष्प। ये भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जलवाष्प क्या गया? जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66% होती है और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला सवाल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, संशोधित जीवित जैव। ये LMO क्या होता है? ये होता है लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनाइज। ये भी आप नोट करें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बताइए LMO की फुल फॉर्म क्या है। तो LMO की फुल फॉर्म है लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनाइज। आगे देख लेते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ था और 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। यह LMO के सुरक्षित उपयोग यानी कि जैसे हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताता है। अगला सवाल है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 मार्च को। और दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। इसको आप भूलेंगे नहीं, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, JL बेयर ने, कोपरनिकस ने और केपलर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस ने। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन और बन जाता है कि ग्रहों संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने किया था। ये भी आप नोट करेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये आप सभी जानते हैं 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। आगे चलते हैं। दूध से क्रीम पृथक की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण के द्वारा जो है दूध से क्रीम पृथक की जाती है। आगे देख लेते हैं। नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन से जो है नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर, नैप्थलीन और एंथासीन ऐसे ठोस पदार्थ है जिनका क्या हो सकता है? आश्वासन हो सकता है। आश्वन, ऊर्ध्वपातन, छनन, पृथक्करण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऊर्ध्वपातन हो सकता है। अगला सवाल है, दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 71% हाइड्रोजन होता है। और सूर्य में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूर्य जो है वो एक तारा है, बाकी जो ऊपर हैं वो ग्रह हैं। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बुध तथा शुक्र। अगला सवाल है,
कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव में यानी कि लिक्विड में बदल जाती है। और धातु कौन सी है? ये अधातु में पूछा है। और धातु कौन सी हो जाएगी? पारा। पारा एक ऐसा है जो लिक्विड में रहता है लेकिन है धातु। अगला सवाल है, शुष्क वायु में धमनी की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। अगला सवाल है, हेमेटाइटिट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइटिट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एल्यूमिनियम। अगला सवाल है, निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंद्रमा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मंगल ग्रह। अच्छा, क्यों दिखाई देता है? इसकी जो मिट्टी है वो लोहा ऑक्साइड की कारण जो है लाल दिखाई देती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कोरोना वायरस किस शहर में फैला था? तो ये अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो राइट आंसर होगा हमारा वुहान शहर में। अगला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस। अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून को। और आप ये भी याद रखेंगे कि 0 डिग्री पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शुक्र ग्रह। आगे चलते हैं, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, एम्डन। अगला सवाल है, साइट्रोलॉजी क्या कहलाता है? फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोशिकाओं का अध्ययन। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्लोरोप्लास्ट में कारण जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, इसे हमें बाहर से ही लेना होता है। अगला सवाल है, कीट जो अपने अंडे जल में देता है? तितली, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, सैंड मक्खी। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रैगन मक्खी के द्वारा अपने अंडे जल में देती है। अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते रहते हैं। अगला सवाल है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तक की वीडियो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। धन्यवाद।